हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे यदि बृहस्पति जैसा अति शुभ ग्रह वक्र हो जाते हैं तो ऐसी अवस्था में जातक पर उसका कैसा असर पड़ता है। आप समझिएगा, जब भी हम काल पुरुष की पत्रिका की बात करते हैं तो वहां पे नवम और द्वादश भाव के जो अधिपति है वो गुरु बृहस्पति है। गुरु बृहस्पति से हम धर्म देखते हैं, ज्ञान देखते हैं, अपने पितरों का आशीर्वाद देखते हैं, अपने पिता को देखते हैं, मोक्ष को देखते हैं, मोक्ष भाव को देखते हैं, हमें कैसा मोक्ष मिलेगा अपने जीवन में उसे देखते हैं। यदि बिल्कुल साधारण शब्दों में कहूं तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार यदि केंद्र स्थानों में बृहस्पति उत्तम अवस्था में बैठ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति की यदि पत्रिका में बाकी ग्रह कमजोर होते हैं तो मात्र बृहस्पति के बलि होने से उत्तम फल प्राप्त हो जाते हैं। अब आप समझिएगा कि यदि कोई व्यक्ति जन्मजात कुंडली में वक्र बृहस्पति लेके आया है तो यह बात तो कंफर्म है कि पिछले जन्म में कुछ उसने ऐसे कर्म किए हैं जिस कारण से पास्ट लाइफ कर्मा के नेगेटिव होने के कारण, कुछ गलती होने के कारण आपको आपकी पत्रिका में बृहस्पति जैसे ग्रह वक्र मिले। अब आप ये भी समझिएगा, यदि बृहस्पति ग्रह उच्च का होकर वक्र हो जाता है तो व्यक्ति कई बार अपने अभिमान में, अपनी ईगो में आके कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है, कुछ ऐसे कर्म कर बैठता है जिस कारण से उसकी अवनति हो जाती है। अर्थात जो उत्तम पद पे बैठा हो वो व्यक्ति मात्र अपनी एक गलती से कमजोर अवस्था में आ जाता है, वो अपने पद से नीचे आ जाता है। लेकिन वहीं यदि बृहस्पति नीच अवस्था में हो, वक्र अवस्था में हो, तो ऐसा नीच ग्रह जो वक्र बैठा हुआ है वो ऐसी अवस्था में व्यक्ति अपनी अथाह मेहनत से उत्तम पदों को प्राप्त करता है। तो सबसे पहली गलती क्या हो जाती है, जब बृहस्पति देव वक्र हो जाते हैं तो व्यक्ति में अनायास रूप से अभिमान आ जाता है, वो छोटी छोटी बातों को लेकर नेगेटिव हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो अपने से ज्यादा किसी को नहीं समझता, वो अपने से ऊपर किसी को नहीं मानता है। तो ऐसे में बृहस्पति के जो फल है वो कमजोर हो जाते हैं और जो व्यक्ति की प्रतिष्ठा होती है समाज में वो प्रतिष्ठा भी कमजोर होना शुरू हो जाती है। अब अलग अलग भावों में वक्र बृहस्पति का क्या फल होगा इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन यदि आपकी कुंडली में भी बृहस्पति वक्र होकर बैठे हैं तो सबसे पहला उसका उपाय यह है कि आप अपने गुरु के प्रति अच्छा व्यवहार रखें, आप अपने गुरु के प्रति सम्मान रखें, आप गलती से भी अपने गुरु का निरादर ना करें। यदि आप इस जीवन में बृहस्पति संबंधित जो भी आपने कर्म पीछे गलत किए उन्हें बैलेंस कर लेते हैं तो वक्र बृहस्पति की नेगेटिव टेंडेंसीज आपके ऊपर हावी नहीं होती है। हर हर महादेव, जय श्री